गया होगा। गाइज अगर वीडियो अगर अच्छा तो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम एक और नया सवाल पढ़ेंगे। तो आप बिना देर किए हुए चलिए हम उस सवाल को पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं कि अगर कोई भी विषम संख्या हो तो उसको कैसे हल कर सकते हैं। एक तो डिटेल बताए थे और एक उसको ट्रिक बताए थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है कि ये हो गया 1, ठीक है, +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। अगर मान लीजिए ऐसे ही बने, मतलब अभी तो 10 तक लिखे हैं लेकिन और भी हो जाए तो उसको कैसे हल करना है। ठीक है, कहीं तक ले भी हो जाए, जैसे मान लीजिए प्लस डॉट डॉट और आगे आपका +100 तक ले, 100 तक ले हमें सवालों को क्या करना है, हल करना है। ये है एक प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या है आपका? प्राकृतिक संख्या। तो ऐसे हल जोड़ते रह जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसे बता सकते हैं कि एक लास्ट वाला लेंगे, एक तो ये लास्ट वाला लेंगे। मतलब कोशिश यही करते हैं कि अगर डिटेल में करना है, अगर मेरे भाई डिटेल में करना चाहते हो तो कोशिश यही करना है कि जीरो बने, क्योंकि जीरो वाला को जोड़ना आसान हो जाता है। जैसे 10 20 30 इसको जोड़ना आसान है, ठीक है। 50 50 50 60 70 इसको जोड़ना आसान है। लेकिन कोई नंबर बीच में आ जाए उसको थोड़ा जोड़ना में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कोशिश यही करना है कि 10 बने। जैसे मान लीजिए 1 और 9 लेंगे तो क्या होगा, 10 बन जाएगा। चाहे यहाँ इधर से 1 लेंगे उधर से 99 लेंगे तो 100 बन जाएगा। ऐसे करके आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, ज़्यादा समय भी लगेगा। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। मान लीजिए हम पूरा लिखेंगे तभी नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन हम इसको बिना लिखे हुए जोड़ सकते हैं। क्योंकि नंबर जो गिनेंगे, देखिए 1 से लेकर कहाँ तक है 100। तो जो नंबर है, जो नंबर का मान है वो है 100, यानी कि कितनी संख्या लिखी गई है, 100 संख्या लिखी गई है। तो प्राकृतिक संख्या के लिए एक फार्मूला होता है कि इनका योग के लिए फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1 आपका 2 होता है। ठीक है, ये हो गया n कोष्टक में n+1 क्या होता है, 2 होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला इसका फार्मूला है। तो करना ये है आपको कि n का मान तो 100 है तो यहाँ 100 भरेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुणा है, कुछ नहीं तो गुणा मानते हैं। और 100 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 101। तो ये हो गया 101 और ये है 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 50 गुणे 101। अब इसका गुणा करेंगे तो 5 से गुणा कर लेते हैं और लास्ट में 0 लगा देंगे। तो 5 का नाम 5, फिर ये 0 हो जाएगा, 5 का नाम 5 और ये 0 लास्ट में लगा देंगे। तो ये इतना होगा, यानी कि 1 से लेकर 100 तक का कोई नंबर है और उसको लिख के जोड़ेंगे तो इतना उसका आंसर निकल के आएगा। अगर उसी तरह मान लीजिए कोई सम संख्या है, अगला क्वेश्चन बन रहा है कोई सम संख्या आ गया, आपका हो गया कोई सम संख्या। जैसे मान लीजिए आपका हो गया 2 + 4 हो गया, +6 हो गया, +8 हो गया, +9 2 4 6 8, ये आपका हो गया 10। ठीक है, 10 हो गया और 12 हो गया। मतलब जहाँ तक ले जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं। बस दिखना ये है कि अब इसमें अगर हम चाहें तो आसानी से जोड़ सकते हैं, अगर डिटेल में करें तो आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको लेंगे, ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे। डिटेल में करते हैं, पहले एक बार देख लीजिए, बाद में इसको शॉर्ट में आपको जो डिटेल है वो हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए ये 2 हो गया और ये 8 हो गया। 8 2 कितना होगा आपका 10, प्लस ये 6 4 कितना होगा 10 और प्लस ये 10 पहले से है 10 हो गया और ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 26। तो सबको जोड़ेंगे तो 10 10 20 10 30 26 आपका हो गया 56। तो ये हो गया आपका डिटेल। ऐसे ही कितना भी नंबर है लिख के, अगर ट्रिक नहीं आ रहा तो हम कोशिश करेंगे जीरो बना के उसको हल करें, क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसका ट्रिक में देखिए क्या होता है कि कोई भी अगर सम संख्या है उसके लिए फार्मूला बनता है n कोष्टक में n+1, ये वाला फार्मूला बनता है। तो n का मान है कितना देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है और 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 8, गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 8 7 56। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये समझ में आया हो तो कमेंट